हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो जिसमें कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के रहेंगे, मात्र 2 या 3 प्रश्न। क्योंकि देखिए, करंट अफेयर्स उत्तराखंड में इतना नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूँ। महीने के मुश्किल से 30-40 प्रश्न ही अच्छे से बन पाते हैं, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। वैसे होने को तो बहुत करंट अफेयर्स बन सकते हैं, लेकिन 30 या 40 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा हो गए तो 50 प्रश्न, इससे ऊपर करंट अफेयर्स उत्तराखंड में नहीं बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स रहेंगे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रहेंगे, और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स भी यहाँ पे हम शामिल करेंगे। वीडियो के कमेंट में ज़रूर आप बताएं कि आपको इस प्रकार से वीडियो मतलब सही लग रहा है, प्रतिदिन का या 2-3 दिन में, या मतलब हफ्ते में बनाया जाए। जो भी आपकी मतलब रिक्वायरमेंट है आप बता सकते हैं। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और एक फेसबुक पेज है हमारा उत्तराखंडी बबुआ 2.0, तो वहाँ पे भी आपको इसकी फ़ोटो मैं सेंड कर दूँगा। तो देखेंगे, पहला है यहाँ पे विश्व एड्स टीका दिवस 18 मई को मनाया गया। तो देखेंगे, विश्व एड्स टीका दिवस 18 मई महत्वपूर्ण है। दिवस जितने भी हैं महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर्स नहीं है। देखिए, दिवस है ना, ये विविध नॉलेज है, विविध ज्ञान है, ये आपको पता ही होना चाहिए। आज इस बार 18 मई को मनाया गया, अगली बार भी 18 मई को मनाया जाएगा। हर बार इसने 18 मई को ही मनाया जाना है। बस थोड़ा सा थीम चेंज होगी। इससे रिलेटेड जो विविध जानकारियाँ वो आपने एक बार लिख ली, तो आपको बार बार करंट अफेयर्स में इतना डीप जाना नहीं पड़ेगा। तो 18 मई को देखेंगे हम कौन सा विश्व एड्स टीका दिवस। लेकिन इसके साथ साथ देखेंगे हम 18 मई को एक दिवस और मनाया जाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो ये भी आप इसके साथ नोट कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। विश्व एड्स टीका दिवस या HIV टीका जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। किसके लिए? बेसिक प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ये सभी को पता है। पहली बार 18 मई 1998 में अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन परीक्षण की वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था, जो 1997 में हुआ था। देखिए, 18 मई 1997 को क्या हुआ था, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। 18 मई 1997 को क्या हुआ था? अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन थे, जो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में भाषण दिया और कहा कि एक प्रभावी वैक्सीन बनाई जानी चाहिए, जिससे क्या मिले? एड्स की बीमारी से हमें क्या मिल सके? निजात मिल सके। उनके इस भाषण की वर्षगांठ मनाई गई फिर कब? 18 मई 1998 को। और पहली बार यहाँ पे विश्व एड्स टीका दिवस मनाया गया। तो ध्यान रखेंगे, पहली बार 1998 में मनाया जा रहा है। परीक्षण, जिसे RB 144 के नाम से जाना जाता है, थाईलैंड में आयोजित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, परीक्षण RB 144 परीक्षण किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है, और इसको थाईलैंड में आयोजित किया गया था। लगभग 2003 से लेकर 5-6 के आसपास की बात है। तो वहाँ पे इसको आयोजित किया गया था। RB 144 नाम आप ध्यान याद रखना। अगर हम बात करें यहाँ पे एड्स दिवस की, तो टीका दिवस हो गया हमारा। लेकिन अगर हम बात करें एड्स की, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और इसकी शुरुआत हुई थी 1988 से। तो 1988 से एड्स दिवस की शुरुआत हुई थी। एड्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण टेस्ट हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, देखिए एलिसा टेस्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है? तो एड्स परीक्षण से इसका संबंध है। इसके अलावा एक टेस्ट बहुत बार पूछा गया है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? एड्स के परीक्षण से संबंधित है। अगर यहाँ से एक प्रश्न और निकल के यहाँ पे आता है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में। तो यहाँ पे ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न लास्ट बता देता हूँ, ART। ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, एड्स से संबंधित है। ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART का संबंध किससे है? ये क्या है? एक थेरेपी है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? एड्स की बीमारी के रोकथाम में किया जाता है। बस इतना ही यहाँ से रहेगा। दूसरा है, पद्मश्री रस्किन बॉन्ड आज मनाएंगे अपना जन्मदिन। तो आज इनका 89वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। मशहूर लेखक जो पद्मश्री हैं रस्किन बॉन्ड, 19 मई को क्या मनाएंगे? अपना 89वां जन्मदिवस मनाएंगे। अगर इनकी नई किताब की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए, ऑल टाइम फेवरेट नेचर स्टोरीज, तो ये इनकी आज लॉन्च भी होगी। तो नई पुस्तक है, करंट अफेयर से प्रश्न बन सकता है, उत्तराखंड से संबंधित है रस्किन बॉन्ड। तो ऑल टाइम फेवरेट नेचर स्टोरीज इनकी एक नई पुस्तक है जो आज लॉन्च हो जाएगी। जन्म की बात करें अगर रस्किन बॉन्ड की, तो 19 मई 1934 को जन्म हुआ था। कहाँ? कसौली, हिमाचल प्रदेश में। रस्किन बॉन्ड को कौन कौन से सम्मान मिले? जॉन लेवलिन राइज पुरस्कार मिला 1957 में, साहित्य अकादमी मिला 1992 में, पद्मश्री 1999 और पद्म भूषण 2014 में। अन्य सम्मानों की बात करें अगर हम, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 में इनको दिया गया,
पहली पुस्तक इनकी है रूम ऑन द रूफ, महत्वपूर्ण है और आसान भी है, 1955 में। इस पुस्तक के लिए 1957 में ब्रिटिश सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जॉन लेवलिन रीज मेमोरियल पुरस्कार इनको दिया गया। अगला है यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत को मिला पहला पंडित भैरव दत्त धुलिया सम्मान। देखेंगे पहला है भैरव दत्त धुलिया सम्मान, तो महत्वपूर्ण हो सकता है। तो पहला भैरव दत्त धुलिया सम्मान किसको मिला है? जो पत्रकार है जय सिंह रावत को यहाँ पे दिया गया है। अगर हम भैरव धुलिया की बात करें तो उत्तराखंड आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। पत्रिका थी ये कर्मभूमि, उससे भी जुड़े थे। इसके अतिरिक्त धुलिया जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो पुस्तक लिखी। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उसका प्रभाव हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिला था। हालांकि भैरव दत्त धुलिया उस समय उत्तराखंड में नहीं थे और उत्तराखंड के बाहर से ही इन्होंने उत्तराखंड से बाहर रह के इन्होंने क्या पुस्तक लिखी? हिंदुस्तान से निकाल दो। किनको? अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। और फिर इस पुस्तक के अंश मतलब यानी ये पुस्तक भेजी गई गढ़वाल में भेजी गई, लेकिन ये गढ़वाल में हनुमान चालीसा के नाम से इसको बेचा गया। बाहर से हनुमान चालीसा का रैपर लगाया गया ताकि पता न चल सके अंग्रेजों को कि इस प्रकार की पुस्तक को यहाँ पे बेचा जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। अब जब पूरी स्टोरी नहीं बता सकता तो आप उत्तराखंड इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे ये पढ़ा होगा। बाकी उत्तराखंड इतिहास का एक बहुत कोर्स है हमारा, मात्र 80 रुपये का कोर्स है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी सभी ने ले रखा है वैसे तो। भारतीय सेना ने असम में बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत का आयोजन किया। देखिए ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है तो, लेकिन अगर आने वाले 2-3 महीने में अगर एग्जाम नहीं होता है कोई तो इस करंट अफेयर्स की वैल्यू समाप्त हो जाती है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं करंट अफेयर्स की दृष्टि से, मैं आपको बताता हूँ। 2-3 महीने 4 महीने ही उनकी क्या होती है? डिमांड होती है। उसके बाद वो करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते कहीं, क्योंकि इसके बाद फिर एक राहत अभ्यास और हो जाएगा, कई होते रहते हैं। तो इन पे हमें इतना फोकस नहीं करना है। अगर 2-3 महीने में हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। भारतीय सेना ने असम में बाढ़ अभ्यास जल राहत का आयोजन किया, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना की गजराज कोर ने मानस नदी असम पर हगरामा पुल पर एक संयुक्त बाढ़ राहत जल राहत, ठीक है ध्यान रखेंगे, जल राहत, और कहाँ किसमें? असम में, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अनिल कुमार जैन को पीएनजीआरबी का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया? अनिल कुमार जैन को बनाया गया। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है, ज़्यादा डीप इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे क्या है, उन्हें 5 साल प्रभारी की 65 साल की उम्र तक ये बनाया जाएगा। ये इतना नहीं है यहाँ पे महत्वपूर्ण, बस आपको इतना ध्यान रखना है क्योंकि मैं उत्तराखंड के हिसाब से चल रहा हूँ। अनिल कुमार जैन को क्या बनाया गया? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे उद्घाटन किया? नई दिल्ली में किया, ठीक है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। क्यों? क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को, मैं आपको बता चुका हूँ ना, तो 18 मई को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। कतर सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में शीर्ष पर, ठीक है। अगर हम मोबाइल स्पीड की बात करें, इंटरनेट स्पीड की बात करें तो कतर कहाँ है? सबसे टॉप में है। अगर हम सीधे देखते हैं यहाँ पे कतर के बाद कौन कौन से हैं? कतर के बाद यूएई है, मकाऊ है, कुवैत, नॉर्वे और डेनमार्क का स्थान है। भारत का स्थान 60वां है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए भारत का स्थान कौन सा है? 60वां है। 8वां प्रश्न है आंध्र प्रदेश ने ई चिट्स ऐप लॉन्च किया। कई बार प्रश्न बन जाते हैं, अदर स्टेट की जो ऐप होती है, ये योजनाएं होती है, वहाँ से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश ने ई चिट्स ऐप लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और विनियमित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण प्रणाली ई चिट्स शुरू करी है। तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया? ई चिट्स ऐप यहाँ पे लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के बारे में अमरावती, देखिए मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी है। राज्यपाल अब्दुल नाजिर है। जो भी नए अभ्यर्थी हैं वो वीडियो अगर देख रहे हैं तो जब भी आप तैयारी शुरू करेंगे तो आपके जितने भी भारत के राज्य हैं वहाँ के आपको मुख्यमंत्री का पता होना चाहिए, आपको वहाँ की राजधानी पता होनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे बेसिक प्रश्न हैं जो पता होने चाहिए। तो मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया और वहाँ की राजधानी, ये पता होना ही होना चाहिए, चाहे नया अभ्यर्थी हो या पुराना अभ्यर्थी हो। ये चीज़ें कोई बार बार नहीं करेगा, ये खुद से करना है आपको राजधानी तो याद नहीं करवाएगा, मुख्यमंत्री तो याद नहीं करवाएगा। न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, डेली वहाँ पे खबरें आ रही है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा खुद से करनी होगी। टाटा सन्स के चेयरमैन एवं एन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो टाटा समूह के जो अध्यक्ष है एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में और उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी लीजन डी ऑनर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। तो टाटा सन्स के जो चेयरमैन है चंद्रशेखरन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यहाँ पे दिया गया है।
जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया। तो जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री हैं जो जितेंद्र सिंह, उन्होंने दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का क्या किया, उद्घाटन किया। जो जो प्रश्न मुझे महत्वपूर्ण लगेंगे बता दूंगा, ये मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगता है, बाकी आप अपने स्तर से देख लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। सरकार ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया, किरण रिजिजू की जगह अब कोई और यहाँ पे क्या बन गए, कानून मंत्री बन गए, और अर्जुन राम मेघवाल को यहाँ पे क्या बनाया गया, कानून मंत्री बनाया गया है। तो किरण रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में बहाल कर दिया गया और अब ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पोर्टफोलियो संभालेंगे। अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभाव सौंपा गया है। बस इसमें यही महत्वपूर्ण रहेगा। अब कौन बन गए, अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पे क्या बन गए, केंद्रीय कानून मंत्री बन गए। ठीक है, बस इतना ही है यहाँ पे प्रश्न, और इससे रिलेटेड जो क्विज है मैंने यहाँ पे ये डाली है। बाकी मैं इसकी PDF टेलीग्राम में भेज दूंगा, आप शेयर जरूर करें वीडियो को। और पर डे मैं सोचूंगा ऐसे ही कि 5-10 मिनट के वीडियो में ही 10 करंट अफेयर्स अगर हो जाते हैं तो सही रहेगा। बाकी PDF भी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप में सभी जगह भेज दी जाएगी। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस प्रकार आपको वीडियो लगा, क्या सुधार करने चाहिए, कहीं पर अगर गलती भी हो जाती तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।